एक अच्छी खबर के साथ टील का काश्तकार भी अब होगा खुशहाल। पानी मिलेगा वाफिर, कमी का मसला नहीं सताएगा। जंग समेत पंजाब भर के काश्तकारों के लिए वर्ल्ड बैंक के मंसूबे पर काम शुरू। 61 अरब के प्रोजेक्ट पर वर्ल्ड बैंक 20 करोड़ डॉलर के फंड फराहम करेगा। मंसूबा 5 साल में मुकम्मल होगा। काश्तकारों के लिए जदीद आबपाशी निज़ाम मुतारिफ कराने के साथ देहातों में नौकरी के मौके भी मैसर आएंगे। मंसूबे के तहत पंजाब के हिस्से में 9 अरब 7 करोड़ रुपए आएंगे। 13 अरब 73 करोड़ रुपए के काश्तकारों का हिस्सा होगा। बेहतरीन कारकर्दगी का हामिल आबपाशी निज़ाम मुतारिफ होगा। टील के काश्तकारों तक पानी की रसाई का अमल मजीद बेहतर होगा। दही इलाकों के मुकीम अफराद को नौकरियों के मौके भी मैसर आएंगे। आपको बताते चलें, टील का काश्तकार भी अब होगा खुशहाल। पानी मिलेगा वाफिर, कमी का मसला नहीं सताएगा। जंग समेत पंजाब भर के काश्तकारों के लिए वर्ल्ड बैंक के मंसूबे पर काम शुरू। 68 अरब के प्रोजेक्ट पर वर्ल्ड बैंक 20 करोड़ डॉलर के फंड्स फराहम करेगा। मंसूबा 5 साल में मुकम्मल होगा। काश्तकारों के लिए जदीद आबपाशी निज़ाम मुतारिफ करवाने के साथ देहातों में नौकरी के मौका भी मैसर आएंगे। मंसूबे के तहत पंजाब के हिस्से में 9 अरब 7 करोड़ रुपए आएंगे। आपको बताएं, चिन्योट में काश्तकार यूरिया खाद के लिए मारे फिरने लगे हैं। किसान खाद न मिलने पर डेप्यूटी डायरेक्टर ज़राअत ऑफिस में सरापा एहतजाज बन गए हैं। आपको बता रहे हैं, चिन्योट में काश्तकार यूरिया खाद के लिए मारे फिरने लगे। किसान खाद न मिलने पर डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत ऑफिस में सरापा एहतजाज बन गए। काश्तकारों का यूरिया खाद 3200 रुपए तक ब्लैक में मिलने का इल्जाम है। नाकिस पॉलिसियों के बायस दलीलो ख्वार हो गए हैं, ऐसा कहना है किसानों का। इनके क्या शिकवे शिकायत हैं, जान लेते हैं बाबर मुनीर से। जी बाबर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, हुकूमत खाद माफिया को लगाम डालने में नाकाम नज़र आ रही है। तो चिन्योट की जो खाद मार्केट है वहाँ पर खाद जो है वो दस्तयाब नहीं है, जिस वजह से काश्तकार भाई इस वक्त डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत ऑफिस पहुँच गए हैं, जहाँ पर वो सरापा एहतजाज है कि उन्हें कहीं से भी खाद नहीं मिल रही। खाद ना मिलने की वजह से उनकी फसलों की जो पैदावार है और जो मुख्तलिफ फसलें जिसमें मकई और कमाद की फसल की बुवाई करना है, उन्हें इस वक्त खाद की अशद ज़रूरत है और खाद कहीं भी दस्तयाब नहीं है। किसान भाई मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। कितना सफ़र तय करके आए हैं, खाद मिली है? सर 20-22 किलोमीटर सफ़र करके हैं, कोई खाद नहीं मिली और कोई अफसर जड़ा साड़ी कोई गलबात सुनता ही नहीं है। बाकी डिप्टी डायरेक्टर साहब हैं, उन्होंने दरवाज़ा ही बंद है जी। सुबह तो इंतजार कर रहे हैं। 15 दिन हो गए पूरे 15 दिन हो गए सारा सी डेली 1.5-2 लीटर पेट्रोल का 280 रुपए पेट्रोल जड़ा शार्ट है नहीं मिलता पिया। 280 रुपए लीटर असी पवा के 15 दिन हो गए मुसलसल ना साडा फोन सुनता। सुबह आंदा आ दिन ट्रका के आप चला जाता मिली भुगाते नंदी सानू कल लै गया उदे डीलर तो 5000 रुपया लैके बिस्कट बुस्कट खा के आप ये निकल आया तो कर लें कोई खाद नहीं सर, कुछ भी नहीं सर। कितना सफ़र तय करके हैं? तकरीबन 25 किलोमीटर सफ़र करके हैं। डेली आते हैं, ये कहते हैं कि आप इंतज़ार करें, आपको खाद मिल जाएगी। जब पर्ची काट के देते हैं, डीलर के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि वो खाद है ही नहीं, हालांकि खाद उनके गोदामों में पड़ी है। वो 3500-3600 रुपया जो बंदा नकद दे उसको दे देते हैं। इनकी पर्ची पे वो कोई अमल दफा नहीं हो रहा। एसी साहब के पास जाते हैं, वो डिप्टी डायरेक्टर के पास ज़राअत के पास भेजता है। अभी आप खुद देख लें, उनका दरवाज़ा बंद है, वो ना किसी का फ़ोन सुन रहा है ना कोई बात कर रहा है। बस इसी तरह हम सुबह आते हैं, शाम खाद नहीं मिलती तो फसल कौन सी मुतासर होगी? अब कोई फसल उसकी बुवाई कर रहे हैं। गंदम जो है ना हमारा जो इलाका है ना, ये गन्ने वाला इलाका है। मेल जो है वो लेट चली, इसलिए वो जो हमारी गंदम है ना वो लेट काश्त हुई थी ना, तो उसको पहली जो खाद है ना वो भी यूरिया नहीं मिली, वो ख़त्म होने वाली है। जब हमारी गंदम तैयार हो जाती है तो ये डीपीओ डीसीओ ये सारा अमला हमारे घरों से गंदम निकालता है, ठीक है ना। अब हमें खाद के लिए कोई आदमी नहीं पूछ रहा कि उस फसल को खाद नहीं डाली जाएगी तो फसल कैसी होगी, वो तो हमारे खाने की भी नहीं पूरी होगी। ये हम गवर्नमेंट को कैसे बेचेंगे? आगे हमारा 1,20,000 मैंने ठेका भरा है, अभी इतनी गंदम मेरी खड़ी है नीचे लगी पड़ी है, तो उसका क्या बनेगा? वो ठेका भी गया, सब गया। बिल्कुल जी, काश्तकार भाई परेशान है, जिनका कहना है कि जो ज़राई अफसरान है वो किसानों ने फसलों के मुतासर होने का खदशा जाहिर कर दिया। बाबर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। टोबा टेक्सिंग में गंदम की फसल पर कंगी नामी बीमारी का हमला। ज़राई माहिरीन ने यूरिया खाद की ज्यादती बड़ी वजह करार दे दी। कहते हैं बर वक्त कंट्रोल ना किया गया तो रवां साल गंदम की पैदावार में कमी का खदशा है। आपको बता रहे हैं, टोबा टेक्सिंग में गंदम की फसल पर कंगी नामी बीमारी का हमला।
ज़राई माहिरीन ने यूरिया खाद की ज्यादती बड़ी वजह करार दे दी है। बात कर लेते हैं उसामा यासीन से। उसामा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग में इस वक्त गंदम की फसल जो है वो 60 दिन से ज़ायद की हो चुकी है। इन दिनों में जो गंदम की फसल पर कुंगी का हमला होता है, ज़राई माहिरीन के मुताबिक यूरिया खाद का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा करने से कुंगी का हमला होता है, फसल को काफ़ी हद तक मुतासर भी करता है और गंदम की पैदावार में कमी का बायस बनता है। ज़राई माहिरीन के मुताबिक इसका कैसे एहतियाती तदाबीर क्या है, मैं इस टाइम महकमा ज़राअत के ज़िले दफ्तर में मौजूद है। डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद असलम मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। सर बताइएगा, कुंगी का हमला फसल पर हो रहा है और किस वजह से होता है, एहतियाती तदाबीर क्या, और क्या कहना चाहते हैं इस वाले से? सर्दी के मौसम में अगर बारिश हो जाए या नमी ज़्यादा देर तक फ़िज़ा में रहे तो कुंगी के हमले का इम्कान ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इन हालात में काश्तकार भाइयों से गुजारिश है कि जो यूरिया खाद का इस्तेमाल है वो 55 से 60 दिन तक की उम्र की फसल में सिफारिश की जाती है। इसके बाद अगर खाद यूरिया का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो फिर ये कुंगी का हमला भी बढ़ता है और जो सुस्त एला है उसका भी हमले में इजाफा होता है। तो लिहाजा काश्तकार भाइयों से गुजारिश है कि 50-60 दिन की फसल के बाद उस पर यूरिया का इस्तेमाल ना करें। अगर फसल कमज़ोर नज़र आए तो फिर ऊपर से 3% यूरिया 100 लीटर पानी में मिलाकर अगर 2 दफ़ा 5-10 दिन के वक्फा से स्प्रे कर दी जाए तो काफ़ी हद तक वो फसल बहाल हो जाती है। तो लिहाजा गुजारिश है कि इसके बावजूद भी अगर कुंगी का हमला हो जाए तो फिर उन्हीं टुकड़ियों में स्प्रे करें जहाँ पे इसकी अलामत नज़र आए। सारे खेत में स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह इन हदायत पर अमल करने की वजह से आपकी फसल की पैदावार अच्छी आएगी और आपका खर्चा जो है वो भी। बहुत शुक्रिया उसामा अपडेट करने के लिए। जंग में महकमा ज़राअत की जानिब से खाद बहरान पर मुकम्मल काबू पाने का दावा। 6.5 लाख एकड़ रकबे पर काश्त गंदम की फसल के लिए काश्तकारों को 13 लाख से ज़ायद बोरी यूरिया फराहम कर दी गई। आपको बता रहे हैं, जंग में महकमा ज़राअत की जानिब से कमाद बहरान पर काबू मुकम्मल पाने का दावा। 6.5 लाख एकड़ रकबे पर काश्त गंदम की फसल के लिए काश्तकारों को 13 लाख से ज़ायद बोरी यूरिया फराहम कर दी गई। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं अवैस खान से। जी अवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, जंग में महकमा ज़राअत की जानिब से अब यूरिया की फराहमी के हवाले से बड़े पैमाने पर इकदाम मुमकिन किए गए और अब जो है गंदम की काश्त का अमल जो है मुकम्मल होने के बाद जो है इस हवाले से एडवाइजरी भी जारी की गई है कि इस मौके के ऊपर जो है यूरिया का इस्तेमाल जो है वो ना किया जाए। इस हवाले से डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन जो है महमूद कासिम मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, कैसे देखते हैं इस तमाम तर अमल के अंदर जो है यूरिया के फराहमी के हवाले से क्या इकदाम किए गए माजी के अंदर और मुस्तकबिल के हवाले से क्या प्लानिंग है इसके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्ट्रिक्ट जंग में तकरीबन 6.5 लाख एकड़ पे गंदम काश्त की गई और यूरिया की रिक्वायरमेंट है 2 बैग मैक्सिमम फी एकड़। तो इस तरह हमारी रिक्वायरमेंट वीट के लिए बनती थी 13 लाख के लगभग। तो इस वक्त तक जो बुकिंग जो डिलीवरी हो चुकी है, डिस्पैच हो चुकी है, वो तकरीबन 13 लाख से ज़्यादा हो चुकी है और वो फार्मर को प्रोवाइड भी की जा चुकी है। और ये मौसम है इस वक्त जो है इसको जितनी मैक्सिमम यूरिया इस्तेमाल होना था वो हो चुका है वीट के लिए। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रजा नकवी की जश्न बहारा की तकरीबात जोशो खरोश से मनाने की हिदायत। कहते हैं फैसलाबाद समेत बड़े शहरों में मैराथन रेस का इनेकाद किया जाएगा। आपको बता रहे हैं, निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रजा नकवी की जश्न बहारा की तकरीबात जोशो खरोश से मनाने की हिदायत। कहते हैं फैसलाबाद समेत बड़े शहरों में मैराथन रेस का इनेकाद किया जाएगा। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद बजरिया वीडियो लिंक इजलास में शरीक सूबाई वज़रा आमिर मीर, इब्राहिम मुराद, बिलाल अफजल समेत दीगर की शिरकत हुई। पंजाब की रिवायती खानों के स्टॉल्स लगाए जाएंगे, ऐसा कह रहा है वज़ीर आला पंजाब की जानिब से। सर्कस को जश्न बहारा की तकरीबात का हिस्सा बनाया जाएगा। म्यूजिक, फूलों की नुमाइश, दास्तान गोई, मुसाफरी के मुकाबले शामिल हैं। आपको बता रहे हैं, जश्न बहारा की तकरीबात जोशो खरोश से मनाने की हिदायत निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रजा नकवी की जानिब से हिदायत जारी कर दी गई। फैसलाबाद समेत बड़े शहरों में मैराथन रेस का इनेकाद किया जाएगा। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद बजरिया वीडियो लिंक इजलास में शरीक। सूबाई वज़रा आमिर मीर, इब्राहिम मुराद, बिलाल अफजल समेत दीगर की शिरकत।
बर्ड शो, कैट शो, डॉग शो और दीगर तकरीबात भी होंगी, ऐसा कहना है वज़ीर आला मोहसिन नकवी का। बात कर लेते हैं अली रामेश से। अली बताइएगा। जी बिल्कुल, हमारे वज़ीर आला पंजाब में निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी की सरबराही में अहम इजलास हुआ और इस इजलास का एजेंडा ये था कि लाहौर समेत पंजाब के दीगर बड़े शहरों में खासतौर पर जश्न बहारा कैटल शो के इनकाद के हवाले से जो है वो जायजा लिया गया था। तो इस पर वज़ीर आला पंजाब ने वाज़ेह हदायत दी कि पंजाब के दीगर अजला में भी वहाँ पर जश्न बहारा के हवाले से तकरीबात का इनकाद जो है वो किया जाए। तो वहाँ पर ख़ास तौर पर मुख्तलिफ जो पार्क्स होंगे किसी भी शहर के अंदर, वहाँ पर तकरीबात जो है वो मुनक्कद की जाएंगी जश्न बहारा के हवाले से, और वहाँ पर मुख्तलिफ शो का इनकाद जो है वो भी किया जाएगा, जिसके लिए महकमा इत्तलात नशरियात पंजाब को वाज़ेह तौर पर हदायत जो है वो दी गई हैं। तो इन तकरीबात में शहरियों को ख़ास तौर पर मदऊ किया जाएगा और उनको तकरीबात में मदऊ करने के लिए पंजाब हुकूमत जो है वो खासे इंतजाम जो है वो करेगी। तो इजलास में जितने भी सूबाई वज़रा हैं, जिसमें खास तौर पर सूबाई वज़ीर लोकल गवर्नमेंट, सूबाई वज़ीर इत्तलात और सूबाई वज़ीर लाइफस्टॉक, उन्होंने शिरकत की और तमाम इंतजाम के हवाले से वज़ीर आला पंजाब को ब्रीफिंग दी गई। तो वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि आम शहरियों के लिए तफरीहात के मुख्तलिफ मौके हैं वो मज़ीद पैदा किए जाएँ ताकि शहरियों को मज़ीद सहूलियात जो हैं वो इन तफरीहात के अंदर जो है वो मैसर हो सकें। तो इस पर वज़ीर पंजाब ने वाज़ेह हदायत जारी की हैं और जल्द मार्च के अंदर जो है इन तकरीबात का इनेकाद जो है वो निगरान हुकूमत की तरफ से किया जाएगा। जी अली रामे अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से घंटा घर फैसलाबाद के 8 बाजारों में इंसदाद तजावुजात ऑपरेशन जंग बाजार और कारखाना बाजार में रेडी झाबड़ी और दीगर तजावुजात उठा ली गई हैं। आपको बता रहे हैं ट्रैफिक पुलिस की जानिब से घंटा घर फैसलाबाद के 8 बाजारों में इंसदाद तजावुजात ऑपरेशन जंग बाजार और कारखाना बाजार में रेडी छाबड़ी और दीगर तजावुजात उठा ली गई। ट्रैफिक पुलिस का 8 बाजारों में इंसदाद तजावुजात ऑपरेशन जंग बाजार और कारखाना बाजार में तजावुजात पर सामान कब्जे में ले लिया गया। बात कर लेते हैं फजील अहमद से। फजील अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद जिले ट्रैफिक पुलिस की जानिब से फैसलाबाद घंटाघर के 8 बाजारों के अंदर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया, जिसमें जो ट्रैफिक पुलिस के इंस्पेक्टर हैं तारक फरजान, उनकी जानिब से ऑपरेशन किया गया, जिसमें जो दुकानदारों की जानिब से अपनी हद से तजावुज करके सामान रखा गया था वो भी उठा लिया गया। इसके अलावा जंग बाजार के अंदर रेडी छाबड़ी वालों की जानिब से जो तजावुजात थे वो भी उठा लिए गए हैं। इंस्पेक्टर जो हैं उनकी जानिब से ये कहा गया कि फैसलाबाद जिला पुलिस की जानिब से ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए ऑपरेशन जो है वो शुरू किए गए हैं, ताकि 8 बाजारों के अंदर और जो ट्रैफिक का निज़ाम है उसको बेहतर किया जा सके और जो तजावुजात उठाए गए हैं इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। फजील अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। टोबा टेक्सिंग में इंतजामिया ने तजावुजात के खात्मे के लिए क्रैकडाउन का फैसला कर लिया। डिप्टी कमिश्नर अदनान इरशाद की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर नुमान अली ने तजारों को तजावुजात हटाने की मोहलत दे दी। बात कर लेते हैं मुबशर हसन नकवी से। मुबशर अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग के डिप्टी कमिश्नर अदनान इरशाद ने अहकाम जारी किए हैं कि ज़िला भर में जो तजावुजात है उसको ख़त्म करवाया जाएगा। इस हवाले से ग्रैंड ऑपरेशन भी इंतजामिया करने जा रही है। टोबा टेक्सिंग के असिस्टेंट कमिश्नर नुमान अली ने आज मुख्तलिफ जो ताजर बरादरी के लोग थे उनसे मुलाकात भी की और उनसे जो है खासी बहस भी हुई कि तजावुजात को किस तरह ख़त्म करवाया जाएगा। इसी हवाले से नुमान अली से बात भी करते हैं और जानते हैं। असर आप बताइएगा कि आज आपकी मीटिंग हुई है ताजरों के साथ, किस किस्म की आपको उन्होंने यकीन दहानी करवाई है और किस तरह का ऑपरेशन आप करने जा रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके ऊपर जो कल मेरी चूँकि तैनाती का पहला दिन था, मेरी डिप्टी कमिश्नर साहब से मुलाकात हुई और उनकी तरफ से क्लियर कट डायरेक्शंस हैं कि हमने ये एक मैसिव ऑपरेशन करना है एंटी इंक्रोचमेंट का। इसके ऊपर आज इन ब्लैक एंड वाइट भी हमें इंस्ट्रक्शंस कन्वे हो गई हैं। तो उसके ऊपर जिस तरह कमिश्नर साहब और डिप्टी कमिश्नर साहब की हिदायत हैं कि सबसे पहले आप जो हमारी ट्रेडर एसोसिएशन है अंजुमन ताजरान, इनको ऑन बोर्ड करें इनके साथ मिल के, ताकि ये लोग अगर विलिंगली ये इंक्रोचमेंट्स को ख़त्म करना चाहते हैं या विलिंगली इंक्रोचमेंट ख़त्म करते हैं तो ये सबसे ज़्यादा हमारे लिए बेहतर चीज़ है। आज उनके साथ इस चीज़ के ऊपर जितने पॉइंट्स थे वो डिस्कस हो गए हैं। कल इंशाल्लाह मैं और TMA का स्टाफ हम विज़िट करेंगे या आज ही किसी टाइम विज़िट कर लेंगे। उसके बाद एक स्पेस जहाँ पे ये चीज़ अवेलेबल होंगी उनको देखा जाएगा। ये तमाम मैटर्स आज मैं इंशाल्लाह डिप्टी कमिश्नर साहब से डिस्कस करके तो आइंदा 1-2 रोज़ में हम जो है इस पर ऑपरेशन शुरू करेंगे। बहुत शुक्रिया फजील अपडेट करने के लिए।
बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी, रिलीफ बराए नाम। भवाना, जामियाबाद और अमीनपुर बंगला के यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडाइज अशिया नायाब हो गई। घी ना चीनी दस्तयाब। बात कर लेते हैं फखर दीवान भुट्टा से, बताइएगा फखर। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत शहरियों को रिलीफ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देती। भवाना, जामियाबाद, अमीनपुर बंगला और गिरदनवा के यूटिलिटी स्टोर से सब्सिडाइज घी और चीनी गायब हो गया है। शहरी सस्ते घी और चीनी के असूल के लिए मारे फिरने लगे। हमारे साथ शहरी मौजूद है, बात करते हैं। जी बताइएगा, आप यूटिलिटी स्टोर पर आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महंगाई आम बंदे का जीना बहुत मुश्किल कर देता है। पिछले 2 महीने तो ना सानू कोई चीनी मिल रही है तो ना जनाब इतने कोई घी मिल रहा है। हुण भी असी आए हैं तो ना क्या भी इंशाअल्लाह तुहानू 10-15 दिन बाद घी मिल सी गया जनाब। सन तो अगे 2 टाइम की रोटी बड़ी मुश्किल मिलती है तो हुण 1 टाइम की मिलना भी मुश्किल हो गया तो जनाब हुण घ्यो 650 तो पहुँच गया है। तो असी हुकूमत तो पुर जोर अपील करते हैं कि अपनियां आनियां जानियां वारियां लैनियां छड्ड देवें ते साडे असी गरीब आवाम का कोई सोचण ताकि असी भी अपने बच्चों का पेट पाल सकीए। जनाब शुक्रिया। फखर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। रमजानुल मुबारक की आमद में 1 माह रह गया है। माह मुकद्दस में लोगों के दस्तरख्वान का अहम जुज खजूर लग्जरी आइटम में शामिल। रेगुलेटरी ड्यूटी 10% से बढ़ाकर 74% कर दी गई। इसी पर बात कर लेते हैं शराज भट्ट से। जी शराज, बताइएगा। माह मुकद्दस करीब है, 1 महीना बाकी है और ऐसे में तैयारियां जो हैं वो भी जारी हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो माह मुकद्दस में दस्तरख्वान का अहम जुज है खजूर, उसके ऊपर रेगुलेटरी ड्यूटी जो है वो 10% से बढ़ा के तकरीबन 74% तक बढ़ा दी गई है, जिससे किन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। इस वक्त खजूर के रेट्स किस हद तक बढ़ चुके हैं और किन चैलेंजेस का सामना है। ताजिर हजरात इस हवाले से क्या अपना मुतालबा जो है हुकूमत के सामने रखते हैं, इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ हाजी असलम भली साहब मौजूद है, नायब सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की। उनसे गुफ्तगू करते हैं। भली साहब बताइएगा, खजूर सबसे बुनियादी मेरे ख्याल में जुज है हर दस्तरख्वान का और ये सस्ती बहुत हुआ करती थी, लेकिन अब मेरे ख्याल में इतनी महंगी हो जाएगी जिस तरह से महंगाई की वजह से हर चीज़ महंगी हो चुकी है, तो खजूर की कीमतों को भी आग लग चुकी है। क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करूंगा। बात यह है जी कि चंद माह पहले 10% इसके ऊपर रेगुलेटरी ड्यूटी थी जो कि बढ़ा के 74% कर दी गई है और इसको लग्जरी आइटम तस्वर कर लिया गया, जबकि ये लग्जरी आइटम है नहीं। वैसे भी हमारा इसके साथ एक मजहबी लगाव है। ऊपर से 1 महीने बाद रमज़ान शरीफ शुरू होने वाले हैं और 1 महीने बाद जब रमज़ान शरीफ शुरू होगा, पहले ही आज से तकरीबन 3 माह पहले इसका रेट था 10,000 रुपया फी 40 kg और वो 250 रुपये kg बनती है। आज इसका रेट है 16,000 रुपया, अभी जबकि 1 माह रहता है इसमें रमज़ान शरीफ में। और अगर रमज़ान शरीफ तक यही सूरत हाल रही। शराज अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। महंगाई के इस दौर में एक मजदूर को अगर दोपहर का खाना किसी होटल से खाना पड़ जाए तो 2 रोटियों के साथ 1 प्लेट सब्जी या दाल कितने की आती है? मजदूर की शाम को दिहाड़ी कितनी बचती है? जान लेते ब्यूरो चीफ जिन्योट वकार घुम्मन से। जी वकार, बताइएगा। जी इस वक्त हम गला मंडी के एक आम नॉर्मल से होटल पर मौजूद हैं। मौजूदा इस महंगाई के दौर में एक दिहाड़ीदार मजदूर है जो पल्लेदार है, जिसका सारा दारोमदार दिन की 700-800 रुपये दिहाड़ी पर होता है। वो जब दोपहर के रोटी बाइट से खाता है उसका कितना खर्चा आता है, शाम को वापस वो घर क्या लेके जाते हैं, वो हम आपको दिखाते हैं। एक होटल पर मौजूद हैं। आप दिन में कितने पैसे कमाते हैं, दिहाड़ी कितनी है आपकी और एक वक्त का खाना कितने का पड़ जाता है बाइट से? बाइट से खाना पड़ जाता है 150 लग जाते हैं, 180 लग जाते हैं। दिहाड़ी मारी है 700-800 रुपया, 1000 रुपया, 900 रुपया, 800 रुपया। तो शाम को जब घर जाते हैं पेट्रोल वगैरह भी आने जाने का किराया भी कितने पैसे बच जाते हैं, उस पर किस तरह गुजारा हो रहा है? बस गुजारा कैसे हो रहा है, बस परेशान ही है ना भाई। महंगाई में आपका कोई बजट मुतासर हो रहा है, कोई फर्क पड़ रहा है महंगाई का? कुछ भी नहीं पड़ रहा है, कुछ भी नहीं पड़ रहा है। बहुत महंगाई बढ़ गई है, महंगाई से ज़्यादा और बढ़ेगी मजीद। हम बहुत कम तंग है, मुश्किल की। एक वक्त एक दाल 2 रोटियां या एक सब्जी या 2 रोटियां कितने की पड़ जाती है? 200-150 तकरीबन, कम से कम भी। बहुत शुक्रिया वकार अपडेट करने के लिए।
रमजानुल मुबारक में जंग में भी रमजान बाजारों के क़याम का फैसला कर लिया गया। अंजुमन ताजुरान की जानिब से सब्जियों और करियाना आइटम्स के स्टॉल्स लगाए जाएंगे। मजीद इस हवाले से जान लेते ब्यूरो चीफ जंग मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान, बताइएगा। जी बिल्कुल, माह रमज़ान की आमद करीब है और इस हवाले से ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जो बाज़ारों के इंतज़ामात हैं उस हवाले से एक जायज़ा इजलास एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू तारिक भट्टी की सदारत में मुनाक़द हुआ, जिसमें डीओ इंडस्ट्री की जानिब से ब्रीफिंग देते हुए बताया कि रिवायत रही है कि झंग के अंदर 8 बाज़ार जो हैं वो लगाए जाते हैं, जिनमें 3 झंग शहर में हैं और 5 बाज़ार जो हैं वो इसकी दीगर 3 तहसीलों में हैं। और यहाँ पर जो 16 के लगभग जो हैं वो इफ्तार दस्तरखां का एहतमाम भी किया जाता है, जिसमें शहरी जो हैं वो सैकड़ों की तादाद में इफ्तारी भी जो है वो करते हैं और मुखय्यर हजरात की जानिब से इफ्तार दस्तरखां का जो है वो इंतज़ामात जो हैं वो किए जाते हैं। इसके साथ साथ ये बताया गया कि अंजुमन ताजरान जो है वो इस हवाले से अपनी जिम्मेदारियां अदा करती है और जो मुख्तलिफ सब्जियों के स्टॉल्स हैं और इसके अलावा जो करियाना के स्टॉल्स हैं उसमें अंजुमन ताजरान सब्सिडी भी जो है वो ज़ाती जेब से दे रही होती है। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप्स हैं उनका क़याम यकीनी बनाया जाता है। इस सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए बहुत शुक्रिया रमज़ान अपडेट करने के लिए। यहाँ आपको बताएं, फैसलाबाद में इंटर कॉलेज हॉकी विमेन चैंपियनशिप में लड़कियों के तगड़े मुकाबले। डी टाइप कॉलेज ने खुड़ियांवाला विमेन कॉलेज को शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम कर लिया। बात कर लेते हैं अली रजा से। अली रजा, बताइएगा। जी बिल्कुल, इंटर कॉलेज टैलेंट हंट प्रोग्राम के तहत जो है वो टेक्निकल स्कूल में आज वुमेंस के जो है वो हॉकी के मुकाबले करवाए गए, जिसमें टी टाइप कॉलेज ने जो है वो खुड़ियांवाला को शिकस्त देकर टाइटल अपने जो है वो नाम किया है। ऑर्गेनाइजर मेरे साथ मौजूद है, फोकल पर्सन भी है स्पोर्ट्स के। सर, क्या कहेंगे, ऐसे इवेंट खासकर लड़कियों को इसकी तरफ लेके आना कितने ज़रूरी है? जैसे लड़कों को खेलों के मौके मिलते हैं, लड़कियों के हवाले से क्या है? जी बिल्कुल जी, ये सेहत तो सबके लिए ज़रूरी है, चाहे उसमें जो है लड़के हों चाहे लड़कियाँ हों। तो हमारे यहाँ चूँकि इग्नोर किया जाता था कि सिर्फ बच्चे ही जो है वो ग्राउंड में आएंगे, बच्चियों को मौका नहीं मिलता था। इस दफ़ा जो है ये डीसी साहब ने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है कि बच्चियों को जो है ये टैलेंट हंट के तौर पर क्रिकेट भी है, हॉकी भी है और भी बहुत सारे इवेंट आप देखेंगे कि हो रहे हैं। उसके सिलसिले में आज जो है हॉकी का मैच जो है वो टेक्निकल हाई स्कूल में था और ये बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है डी टाइप टीम ने। इन्होंने अपने 2 मैच जीत कर तो खुड़ियांवाला को जो है और इस्लामिया स्कूल का जो है उसको इस्लामिया कॉलेज को शिकस्त दी है। तो इनको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद और हुकूमत से यह दरख्वास्त है कि ये इवेंट रोकने नहीं है, इन बच्चियों की जो है सेहत के लिए खसूसी तौर पर ये जारी रखें तो बच्ची इंशाल्लाह हमारी जो है ये पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगी। जी बिल्कुल, लड़कियों के इवेंट रोकने नहीं और खासकर हॉकी को नहीं देखना, क्योंकि हमारा ये कौमी खेल है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग देना। मेरे बच्चे इस वक्त मेरे साथ मौजूद से बात करते हैं। बेटा, क्या कहेंगे, लड़कियों के लिए खेलने के मौके बहुत कम मिलते हैं, हॉकी के फ़रोग के लिए क्या बात करेंगे? हॉकी एक बहुत अच्छी टीम है और पाकिस्तान की कौमी खेल है और पहले तो बहुत ही ओल्ड फैशन था क्योंकि लड़कों को खेलने का मौका मिलता था। अब बहुत शुक्रिया अली तफसीलात के लिए।